हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ की रोटी बहुत याद आती है। माँ की रोटी बहुत याद आती है। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो माँ से दूर है और माँ की बहुत याद आती है तब कि जब माँ की रोटी उसे नसीब नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि वो बहुत नसीबदार है, आज फॉरेन कंट्री में बैठा है, बहुत नसीबदार है वो, उसे बाहर जाना मिला। जो अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं, उनके लिए कहानी है। जब आप माँ से दूर जाते हो तो उसकी रोटी बहुत याद आती है, क्योंकि माँ जैसा खाना बनाने वाला वहाँ कोई नहीं होता, माँ जैसा संभालने वाला वहाँ कोई नहीं होता। और माँ की रोटी में तो अमृत होता है। आप बाहर का कितना भी खाओ लेकिन भूख मिटती नहीं है, लेकिन माँ की रोटी जब खाते हो तो आपको आनंद आता है, आपकी भूख मिट जाती है। तो आज एक ऐसी कहानी बताऊंगा, ये सच्ची कहानी है, मेरे दोस्त की कहानी है। कल रात को मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया। वो इंडिया से बाहर है, 5 साल हो गए। तो मैंने कॉल किया कि दोस्त कैसा है, कि यहाँ बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ की बहुत याद आती है, माँ की रोटी बहुत याद आती है। यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्त, यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन जो माँ खाना बनाती थी वैसा यहाँ नहीं मिलता। माँ की रोटी बहुत याद आती है। यहाँ सब कुछ मिलता है, बर्गर मिलता है, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है जो हमने वहाँ देखी भी नहीं है, लेकिन माँ की रोटी यहाँ नहीं मिलती। माँ की रोटी नहीं मिलती। तभी मेरे दोस्त को बताया कि दोस्त, तुझे यहाँ से जाते हुए 5 साल हो गए, 5 सालों में कैसा लग रहा है? कि दोस्त 5 साल हो गए, लेकिन ये 5 साल कैसे गुजारे मैं ही जानता हूँ। आप लोग वहाँ सोचते हो कि मैं बहुत नसीबदार हूँ, मैं बहुत नसीबदार हूँ, मुझे बाहर आना मिला। मैं नसीबदार तो हूँ दोस्त, लेकिन आपके जैसे नसीब मेरे यहाँ नहीं है। आप माँ के पास बैठते हो, माँ से बात करते हो, माँ का हाथ का खाना खाते हो। मैं यहाँ तड़पता हूँ, मैं यहाँ तड़पता हूँ कि कब मेरे नसीब में होगा, माँ खाना बनाएगी, मैं खाऊंगा, माँ के साथ बैठूंगा, बातें करूंगा। माँ के साथ बहुत ढेर सारी बातें करनी है, ढेर सारी बातें करनी है। तभी मेरे दोस्त को बताया कि दोस्त वहाँ भी खाना मिलता होगा यहाँ जैसा मिलता है वहाँ, कि दोस्त यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन जो माँ बनाती है प्यार से हमारे लिए, ऐसा प्यार होता नहीं है। खाना तो खाते हैं हम भी, लेकिन इतना स्वादिष्ट नहीं लगता। जब मैं जॉब से घर जाता हूँ तो अकेला महसूस करता हूँ, और वहाँ होता तो जब मैं जॉब से जाता घर पर, माँ इंतज़ार करती, और जैसे मैं घर जाता माँ कहती थी कि बेटा खाना लगा दिया है, खा लेना। माँ पास में बैठती थी। और यहाँ जब मैं जॉब से आता हूँ, पहले तो यही सोचना पड़ता है कि खाने में क्या बनाऊँ। खुद बनाना पड़ता है दोस्त, खुद बनाना पड़ता है। और जो लोग कहते हैं कि वो बहुत नसीबदार हैं, वो बहुत नसीबदार हैं, हाँ मैं बहुत नसीबदार हूँ,
लेकिन आपके जैसा नसीब मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप माँ के पास रहते हो, पापा के पास रहते हो, भाई के पास रहते हो, बहन के पास रहते हो। बहुत नसीबदार हो यार आप, बहुत नसीबदार हो। जो लोग कहते हैं कि मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी अच्छी जॉब करनी है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन अपने लोग नहीं हैं। यहाँ सब कुछ है लेकिन अपने लोग नहीं हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो अपने लोग दौड़ के भाग कर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है। आप 10 दिन घर में रहोगे तो कोई पूछने नहीं आएगा कि भाई क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, घर से बाहर नहीं निकला। और यहाँ 1-2 दिन में घर से बाहर नहीं निकलता, लोग पूछने आते हैं आपको कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, घर से बाहर क्यों नहीं निकले हो आप। और यहाँ कोई पूछने नहीं आता मेरे दोस्त, कोई पूछने नहीं आता। माँ की बहुत याद इसलिए आ रही है कि माँ देखभाल करती है हमारी। सुबह लेट उठते हैं तो माँ डांटती है कि जॉब के लिए देर हो जाएगी, बॉस डांटेंगे, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, टाइम से खाना खा लेना चाहिए। ये माँ सब बताती है हमें। और यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, कोई डांटने वाला नहीं है मुझे। मैं कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे उठता हूँ, कब खाता हूँ, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है दोस्त, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो लोग कहते हैं वो बहुत नसीबदार है, बहुत नसीबदार है, वो मैं ही जानता हूँ कितना नसीबदार हूँ मैं, कितना नसीबदार हूँ मैं ही जानता हूँ। मैं तो नसीबदार उनको कहता हूँ, मैं तो नसीबदार उनको कहता हूँ कि जो माँ बाप के पास रहते हैं, जो अपनों के पास रहते हैं, भाई के पास रहते हैं, बहन के पास रहते हैं। मैं नसीबदार उनको समझता हूँ, नसीबदार उनको समझता हूँ मैं। बहुत नसीबदार हो यार आप, बहुत नसीबदार हो। तो माँ जब खाना बनाती है, आपके पास बैठती है, खाना खाते हो, बहुत नसीबदार हो आप। और दोस्त, माँ की रोटी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। 5 सालों से रोटी भी नहीं देखी मैंने, 5 सालों से रोटी नहीं देखी कैसी होती है। तो नसीबदार कौन है, आप या मैं हूँ, आप या मैं हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने उसकी कहानी बताई मुझे कि माँ की रोटी बहुत याद आती है। जो लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं, अब जाओ बाहर, वहाँ कमाने का भी अच्छा है, जॉब भी अच्छी है, लेकिन माँ वहाँ नहीं होगी। आपका देखभाल रखने वाला कोई नहीं होगा वहाँ। और नसीबदार वो इंसान है जो माँ के पास रहता है, नसीबदार वो इंसान है जो माँ के पास रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और जो लोग सपने देखते हैं मैं बाहर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसी जॉब करूंगा, ऐसे रहूंगा, तो एक बार सोच लेना यार, एक बार सोच लेना। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक और नई